इस आर्क की शुरुआत होती है डेंजी से, जो पब्लिक सेफ्टी मेंबर के अंडर काम कर रहा होता है। डेंजी अब भी एक सिंपल लड़का है। उसे नॉर्मल लाइफ, लव और थोड़ी सी अटेंशन चाहिए। एक दिन बारिश के टाइम डेंजी की मुलाकात होती है रेजे से, जो एक स्वीट, पोलाइट और क्यूट लड़की लगती है। पहली नज़र में रेजे बिल्कुल इनोसेंट दिखती है। कॉफ़ी पे इनवाइट करती है डेंजी को, सॉफ्ट बातें करती है और डेंजी को फील होता है कि शायद उससे कोई सच में समझने वाली मिल गई है। डेंजी, जो हमेशा मकीमा के पीछे भागता रहा, अब पहली बार किसी और लड़की के साथ जेन्युइनली कंफर्टेबल महसूस करता है। थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि रेजे असल में बॉम्ब डेविल है, यानी बॉम्ब गर्ल। वो एक हाइब्रिड है, बिल्कुल डेंजी की तरह, जो अपने बॉडी पार्ट से बॉम्ब और एक्सप्लोजन बना सकती है। रेजे का मिशन होता है डेंजी को किडनैप करके चेंसो डेविल का दिल निकालना और पब्लिक सेफ्टी मेंबर को डिस्ट्रॉय करना। और यहीं से स्टोरी डार्क और इंटेंस हो जाती है। जब रेजे अपना असली रूप दिखाती है, डेंजी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। जिस लड़की को वो पसंद करने लगा था, वही उसकी जान की दुश्मन निकलती है। रेजे अपनी नेक, आर्म्स और लेग से बॉम्ब एक्टिवेट करती है और उनसे मैसिव एक्सप्लोजन करती है, जिससे रेजे डेंजी को ओवरपावर कर देती है। टीम, जो डेंजी का बहुत ही लॉयल सपोर्टर होता है, वो डेंजी को पकड़ के रेजे से बचा के दूसरे पब्लिक सेफ्टी मेंबर्स के पास ले जाता है। डेंजी चेंसो मैन की फॉर्म में आकर रेजे से फाइट करता है। रीजनरेशन की वजह से बार बार उठ जाता है, लेकिन इमोशनली काफ़ी कंफ्यूज होता है। और फाइट सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, इमोशनल भी होती है। पब्लिक सेफ्टी मेंबर्स के और भी मेंबर्स फाइट में आते हैं, चाहे वो अक्की हो या बीम, जो साग डेविल है। बीम डेंजी के साथ मिलकर बॉम्ब गर्ल को रोकने की कोशिश करता है। पूरी सिटी में एक्सप्लोजन्स होते हैं। रेजे फुल पावर यूज़ करती है। डेंजी और बीम टीम वर्क दिखाते हैं। डेंजी स्मार्ट मूव यूज़ करता है, रेजे को अंडर वाटर फाइट में ले जाता है, जहाँ एक्सप्लोजन के इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और आखिर में डेंजी रेजे को डिफीट कर देता है, यानी चेंसो मैन बॉम्ब डेविल को डिफीट कर देता है। लेकिन डेंजी रेजे को मारता नहीं है और दोनों उस फाइट के बाद नदी के किनारे उठते हैं। रेजे उसे बताती है जो भी उसने पहले कहा था वो सब झूठ था, पर फिर भी डेंजी उस पर भरोसा कर लेता है। उसके बाद रेजे अचानक डेंजी को गले लगाती है और उसे काट देती है। डेंजी वहीं गिर जाता है और रेजे वहाँ से चली जाती है। जाते जाते डेंजी रेजे से कहता है, मैं कैफ़े में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मुझे यकीन है तुम आओगी। अगले सीन में हम देखते हैं डेंजी अपना बैकपैक और सेविंग लेकर शहर छोड़ने के लिए रेडी होता है। तब हमें सच का पता चलता है, रेजे सोवियत यूनियन की एक डेडली असैसिन है, जिसे बचपन से वेपन बनाकर रखा गया था। उसका मिशन सिर्फ एक था, चेनसो मैन का दिल चुराना और फिर रसिया वापस ले जाना। इन सबसे सैड पार्ट ये होता है, रेजे के दिल में कहीं ना कहीं डेंजी के लिए फीलिंग्स होती हैं। वो डेंजी से मिलने कैफ़े जाने का डिसाइड करती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जब रेजे कैफ़े की तरफ जा रही होती है, रास्ते में मकीमा मिल जाती है। मकीमा कैजुअली कहती है, मुझे भी कंट्री माउस ज़्यादा पसंद है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और रेजे समझ जाती है ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। रेजे बॉम्ब डेविल बनने की कोशिश करता है, लेकिन एंजल डेविल ऊपर से हमला करता है और मकीमा के कहने पर रेजे को क्वालिटी एलिमिनेट कर दिया जाता है और रेजे को मार दिया जाता है। रेजे कभी कैफ़े तक नहीं पहुंच पाती और वहां डेंजी अकेला कैफ़े में वेट करता रहता है। उससे कभी नहीं पता चलता कि रेजे भी उसे पसंद करने लगी थी। डेंजी को कभी पता ही नहीं चलता कि रेजे वापस आने वाली थी। और इस तरह डेंजी का प्यार एक और बार बर्बाद हो जाता है। प्यार हमें दिखाता है डेंजी कितना इनोसेंट और इमोशनली वल्नरेबल है। इस वर्ल्ड में तो लव और थ्रस्ट कितना डेंजरस हो सकता है, और मकीमा कितनी मैनिपुलेटिव और पावरफुल है। और हर क्यूट चीज़ सेफ नहीं होती। और यहीं पर चेनसो मैन रेजे आर्क की स्टोरी खत्म होती है। ओके बाय दोस्तों।